गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे हाउ टू सर्च डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल। हमारे दो प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू अ बाइनरी फाइल, ये कुछ ऐसा आपका फंक्शन था, एंड हाउ टू डिस्प्ले ऑल डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल। हमारी फाइल ऑलरेडी student.dat थी जिस पे हम ये दोनों वर्किंग कर चुके हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं कि हाउ टू इंसर्ट डेटा एंड हाउ टू डिस्प्ले ऑल द डेटा। लेकिन अब हम सर्च करना चाहते हैं, मीन्स हम सारा डेटा नहीं डिस्प्ले करवा के बाइनरी फाइल से पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं और उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक सर्च फंक्शन बनाया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारी वही फाइल है student.dat, और क्योंकि हम सर्चिंग परफॉर्म करेंगे तो सर्चिंग के लिए हमने यहाँ पे RB मोड लिया है। RB मोड मीन्स हम रीड करेंगे बाइनरी फाइल से। ऑलरेडी ओपन फंक्शन आपको पता है 2 पैरामीटर्स लेता है। फर्स्ट है नेम ऑफ द फाइल एंड सेकेंड वन आपका फाइल मोड। तो यहाँ पे नेम ऑफ द फाइल जिस पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं दैट इज student.dat एंड RB मीन्स रीड मोड और बाइनरी फाइल। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं इस लाइन में कि जो रोल नंबर हम सर्च करना चाहते हैं उसे हम यूजर से इनपुट ले लेंगे और उसे एक वेरिएबल को होल्ड करवा रहे हैं दैट इज आर नंबर। फ्लैग वेरिएबल अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट इनिशियली इसकी वैल्यू हमने 0 सेट कर दी है। यहाँ पर ये है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक और व्हाइल लूप। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होगा। एक्सेप्शन कुछ ऐसा जनरेट होगा कि बाइनरी फाइल में जब सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर लिया जाए तो एंड ऑफ फाइल यानी कि फाइल के लास्ट में जो एंड ऑफ फाइल है उसे डिटेक्ट करने के लिए एक वे है यहाँ पर ट्राई एंड एक्सेप्ट। होगा क्या, हमें ऑलरेडी पता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई ब्लॉक में हम उस कोड को लिखते हैं जहाँ एरर जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जो हम हैंडल करने के लिए कि जो एरर जनरेट हुई है उसको हम किस वे में हैंडल करेंगे, उन स्टेटमेंट्स को हम एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है जब हम फाइल को रीड करवाते हैं तो रीड करवाते करवाते हो सकता है कि अब फाइल में और कोई रिकॉर्ड है ही नहीं जिसे हम रीड कर सके, तो एक एक्सेप्शन जनरेट होगा और उस एक्सेप्शन को EOF एरर कहेंगे, एंड ऑफ फाइल एरर जो एक्सेप्शन जनरेट होगा। उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे एक एम्प्टी स्टेटमेंट रखा है कि जब एंड ऑफ फाइल आ गया है तो अब हमारे पास और रिकॉर्ड नहीं है तो हम कुछ नहीं करवाना चाहते, एम्प्टी स्टेटमेंट यानी पास हमने लिख दिया। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इस फाइल से रीड करवाते टाइम अगर कोई भी एक्सेप्शन, यहाँ पे खासकर हम EOF की ही बात करेंगे, एंड ऑफ फाइल जो एक्सेप्शन जनरेट होता है कि एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट हो जाए तो ये अपनी वर्किंग जो है उसको कंप्लीट करके यहाँ पे इस पार्ट पे आ जाए। यही ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज है, क्योंकि 10 रिकॉर्ड्स अगर फाइल में है तो 10 के बाद में हम इस फाइल को रीड करना स्टॉप कैसे करेंगे, एक तरह से उसकी फंक्शनलिटी के एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज करते हैं। आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाइल ट्रू क्या करता है। व्हाइल ट्रू का क्या यूज है, व्हाइल ट्रू का क्या यूज होगा यहाँ पे कि आपकी फाइल से 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स को रीड किया जाए और उनको रीड करके इस आई वेरिएबल को असाइन किया जाए। मींस अब आपकी फाइल में अगर 10 रिकॉर्ड्स हैं तो फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड किया, फिर इसको आई को होल्ड करवाया, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी डिक्शनरी की फॉर्म में है और डिक्शनरी से पर्टिकुलर की को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ इस तरह से लिखते हैं आई ऑफ रोल नंबर, और जो हमें मैच करवाना है वो हमने यूजर से आर नंबर में लिया है तो हम यहाँ पे मैच करवा देंगे इक्वल्स टू आर नंबर से। जब ये मैच हो जाए, इस बार हम डेटा डायरेक्ट प्रिंट आई नहीं करवा रहे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट प्रिंट आई करवाते हैं इट मीन्स क्या होगा कि डिक्शनरी के फॉर्म में हमारा आउटपुट आ जाएगा, जैसा कि हम ऑलरेडी कल करवा रहे थे कि हम डायरेक्ट जितने भी हैं उन सबको प्रिंट आई करवा रहे थे तो हमारा आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा था, डिक्शनरी के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि डेटा थोड़ा सा कुछ इस फॉर्म में आए। आप यहाँ पे आउटपुट विंडो में देख पा रहे होंगे रोल नंबर अलग, नेम अलग और मार्क्स अलग, इस तरह से आपका डेटा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे
एक्सट्रैक्ट कर लिया डिक्शनरी से आई ऑफ रोल नंबर, आई ऑफ नेम, आई ऑफ मार्क्स, यानी कीज़ के थ्रू डेटा को, और पहले मैसेज हमने डाल दिए, प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम सेट कराते हैं, और इन केस की रोल नंबर मैच हो जाता है तो हम फ्लैग की वैल्यू को 1 सेट करवा देते हैं। और यहाँ पर ब्रेक है, मतलब मान लो आपके पास 10 रिकॉर्ड्स हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड आपने रीड किया, आई में गया, यहाँ पे रोल नंबर मैच करे थे, रोल नंबर मैच नहीं हुआ, मैच नहीं होगा तो आप जानते हैं इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम फिर से वाइल में जाएंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड आया 2, सेकेंड नंबर का रिकॉर्ड मान लीजिए मैच हो गया, मैच होते ही क्या हो कि आपका रोल नंबर जो है वो मैच हो गया, तो ये सारे प्रिंट होंगे और फ्लैग की वैल्यू को 1 सेट करके ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अगर हम जिस रोल नंबर को सर्च कर रहे हैं वो मिल ही गया है तो आगे और फाइल में सर्चिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक यूज होता है, ये जो स्टेटमेंट है ब्रेक, इससे क्या होता है लूप से हम टर्मिनेशन कर सकते हैं, मतलब एग्जिट कर सकते हैं। जैसे ही ब्रेक मिलता है हम उस लूप से एग्जिट कर जाते हैं। तो अगर आपका रोल नंबर मैच हो गया और ये प्रिंटिंग भी हो गई, आपने यहाँ पे ब्रेक लिखा और आप इससे बाहर निकल जाएंगे लूप से। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका ब्रेक जो है वो इसको टर्मिनेट कर देगा। इसके बाद में यहाँ फ्लैग की फंक्शनलिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मान लीजिए रिकॉर्ड सर्च कर रहा था, सारे रिकॉर्ड सर्च कर लिए, मैच ही नहीं हुआ कोई रिकॉर्ड और मैच नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, एंड ऑफ फाइल को डिटेक्ट करेगा। एंड ऑफ फाइल को डिटेक्ट करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट में आएंगे और यहाँ पे हमने एम्प्टी स्टेटमेंट लिखा है पास, इट मीन्स अब ये कुछ नहीं करेगा और बाहर आ जाएंगे और एफ डॉट क्लोज, यानी हमने फाइल की वर्किंग कंप्लीट हो गई इसलिए इसे क्लोज कर दिया। अब ये जो फ्लैग है इसका यूज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर आपकी फाइल में जो रोल नंबर आप सर्च करोगे वो मिल गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप प्रिंटिंग करवा देंगे। बट जिसे आप सर्च कर रहे हैं वो रिकॉर्ड आपको नहीं मिला तो क्या होगा, तो एटलीस्ट यूजर को आप कोई मैसेज तो प्रिंट करवाइए कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड या कुछ इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, इनिशियली फ्लैग लिया हमने और इसकी वैल्यू को इनिशियली सेट कर दिया 0 पे, और अगर रिकॉर्ड मिलता है तो हम उसकी वैल्यू को सेट करवा रहे हैं 1, और अगर रिकॉर्ड मिले ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। इसीलिए देखिए हमने ये सारा ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से निकल के बाहर चेक करा लिया। इन केस की फ्लैग की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो हमने मैसेज दे दिया है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, कि कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं है। तो इस तरह से बात की कि अगर रिकॉर्ड मिल गया, मैच हो गया जिस रोल नंबर को हम सर्च कर रहे हैं तो प्रिंटिंग हो जाए, और जो रिकॉर्ड हम सर्च कर रहे हैं वो मिला ही नहीं तो हम मैसेज दे सकें। इसको रन करके देखते हैं हम। और यहाँ पे मैंने इसको प्रोग्राम को थोड़ा मेन्यू ड्रिवन बनाया है इस तरह से, मीन्स मैसेज दे दिया यहाँ पे कि अगर यूजर 1 एंटर करता है तो स्टूडेंट डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, 2 पे डिस्प्ले एंड 3rd पे सर्च और 4th पे हम एग्जिट करवा सकते हैं। लूप में इसको एंटर करवा के हम यहाँ पे मैच करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेन्यू ड्रिवन है तो बेटर है। आप देख पा रहे हैं तो इस तरह हमारी स्क्रीन थोड़ी सी मैनेज्ड है। अब हम सर्च को पहले हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हैं इस फाइल में, 103 और 1010। ये 2 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हमारी फाइल में हैं और अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बैक जाना है तो हम वाई प्रेस करें। तो अभी हम क्योंकि सर्च करेंगे तो हमने वाई प्रेस किया। 3rd वाले ऑप्शन पे मैं सर्च करना चाहती हूँ 103 को, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 103 का रिकॉर्ड आ गया। अब मैं कुछ ऐसा एंटर करती हूँ जो इसमें है ही नहीं, तो मान लीजिए मैंने 3 एंटर किया और 100 यहाँ पे एंटर कर दिया, तो आप देख रहे हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, हमारा मैसेज आ गया। तो यूजर को अगर रिकॉर्ड जो वो सर्च कर रहा है वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वो उसको डिस्प्ले करवाएगा। अगर नहीं है तो एटलीस्ट उसके लिए एक मैसेज है कि रिकॉर्ड इस तरह का कोई भी फाइल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये आपका है सर्चिंग का कॉन्सेप्ट कि आप, क्योंकि आप जब अपडेशन करेंगे, डिलीशन करेंगे या प्रोजेक्ट बनाते टाइम कोई भी वर्किंग परफॉर्म कराएंगे तो आपको सर्चिंग तो आना ही चाहिए कि सर्च किस तरह से करते हैं बाइनरी फाइल में, क्योंकि आप अपडेट भी करेंगे तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप सर्च करेंगे। अगर आप डिलीशन भी परफॉर्म करते हैं तो आप उसको सर्च तो करेंगे ही करेंगे रिकॉर्ड को। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म है ये सर्चिंग की। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू।